कि मैं नहीं आ पाएगा ऐसे। अच्छा इतना क्लोजली हम नहीं बात करते। वो आया 3 बजे आएगा जब टहलते हुए। अभी मिलने गया किसी से। जनरली ऐसे ही होता है, मिलने जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। पहले ही होता है कॉलेज के सब, कॉलेज पास आउट होने। ये पेन ले गए क्या सर? अभी भी आप फोन से करोगे? फोन से अभी भी क्लास लोगे आप? उससे कैमरे से कैसे जाएगा क्लास? कैमरे से ले सकते हैं क्या क्लास? बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं ले सकते क्लास, बिल्कुल नहीं। पर उसकी क्वालिटी में बहुत आई चल जाएगी ना। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? अच्छी बात है ना। खराब जाए रिकॉर्डिंग तो क्वालिटी तुम ऐसा चाह रहे हो? लैपटॉप से कनेक्ट करके बहुत चली जाएगी ना। हाँ लैपटॉप से कनेक्ट करके ले सकते हो। वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है उससे, ये तो मुझे पता है। पर उससे लाइव स्ट्रीमिंग होगी तब जब मैं लैपटॉप रखूंगा यहाँ पे, उसको OBS के थ्रू कनेक्ट करूंगा। ऐसे नहीं होगी रिकॉर्डिंग जैसे तुम सोच रहे हो। मतलब ऐसे लाइव स्ट्रीम नहीं होगा डायरेक्टली। कैमरा ऐसा ये जो है इसकी कैमरे की तरह यूज होगा। वेब कैम के कैमरे की तरह यूज होगा। लैपटॉप का जो कैमरा है ना वो उसकी जगह ये पकड़ लेगा। नेक्स्ट ईयर से फोन का कैमरा नहीं यूज करते, लेक्चर्स को सेव करते हैं। नेक्स्ट ईयर से पूरे पीछे कैमरा लगा के पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं। वो मैंने किसी और पर्पस के लिए लिया है, अभी तुम्हें दिखेगा, वीडियोस आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पेट सूट के लिए नहीं, भगवान की ले आओ बैन। क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन? 5 है उसका, 2a + b डॉट ना, ये था। किया तुम लोगों ने ये क्वेश्चन? अच्छा 5 आ रहा है, 5। टू a + b डॉट a क्रॉस b क्रॉस a - b, करेक्ट। ये था क्वेश्चन। इसको सॉल्व किया, अंदर वाले को क्या आ रहा है? देखो a डॉट b जो था वो 0 था, और मॉड a मॉड b कितना था? 1 था। ये दोनों ने निकाल लिया था उस दिन, याद है ना इतना? मतलब a का मॉड आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? √ में 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 आ गया। 5 डिवाइड बाई 5 1 हो गया आंसर। क्लियर? और b का मॉड कितना आ गया? वो भी आ जाएगा √ में 2 का स्क्वायर + 9 का 9 + 1, तो 9 4 13 1 14 डिवाइड बाई 14, तो 1 आएगा वो भी। तो मॉड a = मॉड b = 1 और a डॉट b = 0, करेक्ट? क्लियर है ना? ये आ गया। अब a क्रॉस b, इसको आप माइनस वाले से एडजस्ट कर लो या ऐसे कर लो, माइनस बाहर ले लो ऐसे, ताकि हमें क्रॉस करने में थोड़ा आसानी रहे। क्लियर है ना? ये मैंने साइन पलट दिया। किसी का आया आप में से आंसर? किसी का भी नहीं आया। a का क्रॉस करोगे कितना रहेगा? a क्रॉस b माइनस 2b क्रॉस a क्रॉस b, कितना आ गया है? -2a + b डॉट a क्रॉस b क्या हो जाएगा? a डॉट b डॉट a, मतलब a डॉट b इंटू a माइनस a डॉट a इंटू b, करेक्ट? और ये कितना आ जाएगा माइनस में? 2b डॉट b इंटू a, और प्लस में 2b डॉट a इंटू b। ये कितना हो गया? 0 और 0। क्लियर? ये आ गया -b और ये आ गया -2a, करेक्ट? माइनस कॉमन ले लिया, 2a + b का मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम सेम लिखे, सेम डॉट सेम। तो ये कितना आ गया आंसर? 4a² + b² माइनस, मतलब प्लस 4a डॉट b, a डॉट b 0 है। क्या आंसर कितना आ जाएगा?
ये आ गया 4 और ये 5 प्लस 0 और ये माइनस माइनस कंज्यूम होके प्लस हो गया था एक्चुअली में, पहले ही प्लस हो चुका है। करेक्ट। कितना आ गया आंसर? 5। इसी के साथ 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा। यहाँ पे पानी गिरा क्या 3 दिन बहुत ज्यादा? बरसात हो रही थी बहुत ज्यादा ही। क्लियर है? आगे बढ़े। करते हैं डाउट्स पूछना आप उससे। इसके वो भी कर लेना एनसीईआरटी आरडी पूरी इन चैप्टर्स की, क्योंकि उसमें वही बहुत है, मतलब मोर देन इनफ है वो। और बाकी पीवाईक्यू तो आप कर ही सकते हो, मॉडल से पीवाईक्यू ट्राई करो वेक्टर्स के, क्योंकि वेक्टर्स का सिलेबस तो हम लोग को वही बचा है बस। अब रेसिप्रोकल ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, पूरा ट्राई तो करते हैं ना। जब मान लो 10 क्वेश्चन किए आपने, शुरुआत के 2 नहीं आए, हो सकता 8 आए थे, तब 80% तो आ रहा है ना। हम 2 ही ट्राई करोगे। सैंपल स्पेस में अगर तुम लोग को कोई सर्वे करना होता है तो 500 लोगों के ऊपर सर्वे करो तब तो समझ में आ रहा है, 5 लोग के ऊपर सर्वे करके कैसे जज कर दोगे। करेक्ट है ना? ये चीज मेरे से इंटरव्यू में पूछी गई थी इंटेल में। करेक्ट है ना कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है कितने लोगों से पूछोगे जाके मार्केट में, ऐसा पूछा गया था। अब वहाँ पे जिन्होंने आंसर दिया वो 2 लोगों से जाके पूछेंगे, उनको भी सर लात मार के भगा दिया गया वहाँ। ठीक है ना? वही चीज मैंने वहाँ पे आंसर दिया था कि एटलीस्ट 500 लोग से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि उससे हमें एक अप्रोक्सीमेट जजमेंट मिल पाएगा। और 500 में से अगर 200 से 300 लोग कम से कम बोल रहे हैं कि हाँ नीड है, तब हमें सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे कि नहीं खरीदेंगे वो ये प्रोडक्ट इतने प्राइस पे, तो बेवकूफ़ी है खरीदना। फिर वही है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ डब्बा एबीसी जो है वो 4 है, देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू में बताइए। करेक्ट है। इसको सॉल्व कर सकते हो किसी तरह, जो है अंदर लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा ब्रैकेट। हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ा है, तो इसको अगर हम ए कंसिडर कर ले कुछ देर के लिए, कैपिटल ए, इस टाइप का लिखा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका ए डॉट ए इंटू सी, करेक्ट, माइनस ए डॉट सी इंटू ए, वैल्यू रख दो ए की। मतलब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में। क्या रहा है जरा निकाल के बताइए। आ गया। आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जब डॉट लोगे तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा डब्बा, तो आंसर क्या आ गया।
बोलो, सामने आंसर रख दो। हाँ ऐसे बोलो ना, ए क्रॉस बी डॉट सी कितना हो गया, डब्बा ए बी सी, और इसको भी डब्बा ए बी सी लिख सकते हो कि नहीं, सर्कुलर फॉर्म ओपन करके। तो आंसर क्या आ गया, डब्बा ए बी सी का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड की तरह भी ध्यान रख सकते हो, ये जो होता है ये क्या होता है, डब्बा ए बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, जे एडवांस में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। क्लियर है। ये जो है ये डॉट हो रहा है इसके साथ, ये अगर कांस्टेंट है तो इसको कैसा लिख सकती हो आप, डॉट के सी, करेक्ट। तो के बाहर आ जाएगा, क्या हो गया ये, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये डब्बा ए बी सी लिखा है कि नहीं, और ये डब्बा ए बी सी पहले से है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़े। if a cross b बराबर b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, then a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी। a प्लस b प्लस c कैसे निकालोगे, आंसर कैसे निकाला ये बताओ। सही है आंसर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको वो ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल, उसमें सबकी जगह अगर इनको हम ए मान रहे हैं तो ए डब्बा लिखेंगे। कहाँ पे इसको क्या मान लें इसको, इसलिए अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं डब्बा ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी सी सी ए। कैसे, जो आपने अभी लिखा है, हाँ डब्बा ए बी सी का होल स्क्वायर ए बी सी और सी ए क्रॉस में, अगर हम इन सबको ए बी सी को ए माने, जीरो रख दे, अच्छा बराबर माने, ठीक है। बराबर माने, तो ये वाला जब हम खोलेंगे इसको खोलेंगे तो ए डॉट ए क्रॉस ए होगा। अब ए क्रॉस ए बीच में एंगल तो जीरो होगा ना, सब ए प्लस है। एक मिनट बोलो जरा, क्या बोल रहे हो, इसको लिखा आपने, इसको ए लिख दिया, ठीक है ना, और ये हो गया ए बी सी का होल स्क्वायर। हाँ अब इसको आप इधर साइड से अगर आप खोलोगे तो ए डॉट ए क्रॉस ए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ए क्रॉस ए पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो गया ये डब्बा ए बी सी। क्लियर है, चलो और बताओ। और डब्बा ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, देख नहीं रहा क्या मतलब, ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। कुछ भी आप देख रहे हो, हाँ इस बार के टेस्ट में कितने आ रहे हैं नंबर, नंबर नहीं आया मतलब, नहीं मतलब उसमें सोल्यूशन तो आ गया होगा, देख लिए होंगे ना। ए प्लस बी प्लस सी, जल्दी बोलो, इतना टाइम क्या लगा रहे हो इसमें। इससे कुछ ट्राई करता है, ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, करेक्ट। तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको ऐसा लिख सकते हो, प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस सी
क्रॉस बी इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये बी और पैरेलल है कि नहीं, इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी, करेक्ट। और इससे, और दूसरी वाली इक्वेशन से देखो जरा, बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0, तो बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या है, बी प्लस ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स या म्यू टाइम्स सी, करेक्ट। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा बाद में, सी प्लस ए हो गया, बी प्लस सी इक्वल टू गामा टाइम्स ए, करेक्ट। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। कुछ जज कर पाएंगे क्या, सोचो। इन सबको अगर जोड़ दें सबको लाइन से, तो क्या लिखा हुआ है, 2abc ना, हाँ, इक्वल टू गामा ए, हाँ, तो अब कंपेयर कर देते हैं दोनों से, तो हमारी गामा की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना सारी वेक्टर्स, तो कंपेयर हो जाएंगे, तो गामा अल्फा और 2 आ गया, आप डाल दो यहाँ पे वैल्यू, ए की वैल्यू बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगी, करेक्ट। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ना हमें, नहीं 2 कहाँ आ जाएगी, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ये आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 2a और बी प्लस ए इक्वल टू 2c और ए प्लस सी इक्वल टू, इन सबको जोड़ा है हम लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, अब हमें पता लग गया है ए प्लस सी इक्वल टू 2b और बी प्लस सी इक्वल टू, तो अब हमें ये जज करना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हो आप कि हाँ, मतलब सारे इंडिविजुअली 0 होने चाहिए तभी ट्रू होंगे, वरना ये ट्रू ही नहीं होगा किसी भी केस में। कैसे, देखो अगर ये जैसे हम लोग को लिखा हुआ है ए प्लस सी इक्वल टू लेमडा बी, अगर हम क्या करें, अगर हम इससे सर ये वाला जो तीसरा वाला केस है, हाँ, इधर ये 3 इक्वेशन लिखी है, तो सबसे लास्ट में सी की वैल्यू अगर लेते हैं हम, हाँ, 2a माइनस b, वो पहले वाले में डालते हैं, तो 3a इक्वल्स टू 3b हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू b होना चाहिए। कहाँ से, इनसे, इसमें से अगर सी की वैल्यू डालें हम, घटा दे दोनों को कुल मिला के, ये ऐसा आ रहा है ना, a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी माइनस है, तो ये, हाँ, ये तभी ट्रू होंगे जब सारे 0 होंगे, बिल्कुल सही, वरना ये बराबर नहीं होंगे ना कभी किसी एंगल से भी। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इंडिविजुअली सारे 0 होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है। और कोई आसान तरीका हो सकता है इसका, इसको अगर हम k लिख लें तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, a डॉट k, अगर हम निकालने की कोशिश करें ना, a क्रॉस b की वैल्यू k दी हुई है, करेक्ट। तो हम अगर यहाँ पे c से डॉट कर दें तो c डॉट abc का डब्बा, करेक्ट, नहीं c से डॉट करेंगे तो डब्बा abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c डॉट k, c से डॉट किया है। दूसरी बार b से डॉट कर लेते हैं तो bca का डब्बा कितना आ जाएगा, b डॉट के। सिमिलरली a से डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्बा abc वैल्यू a डॉट के। अब इनमें क्या करें, जोड़ दें सबको लाइन से, ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स डब्बा abc
a प्लस बी प्लस सी डॉट के वेक्टर है, करेक्ट? डब्बा ए की वैल्यू तो 0 निकाली ली थी। हाँ वही डब्बा ए की वैल्यू 0। हाँ, डब्बा ए बी सी की वैल्यू 0 थी, ये 0 लिख देंगे। और कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब इंडिविजुअल वेक्टर है तो 0 है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो के है हमें उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कि हमें ये पता है कि जो है वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए है। तो इनके बीच में बी क्रॉस सी जो है बी और ए के प्लेन के ऊपर रहेगा दोनों के, और ए प्लस बी प्लस सी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं? अगर उसे हम जज कर रहे हैं के इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो बोल सकते हैं। नहीं, के इक्वल टू 0 है तो बट ऑब्वियस है कि वो 0 हो जाएगा दोनों साइड। मैं एंगल बोल रहा हूँ, एंगल 90 हो सकता है क्या? एंगल नहीं होना चाहिए 90, वरना तो 0 वैसे भी हो जाएगा ना, फिर के का नीड नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी, और अगर तुम इसके बीच में एंगल निकालने की कोशिश करोगे ए क्रॉस बी के बीच में, तो वो एंगल 90 नहीं आएगा कभी भी। ऐसे प्रूव कर सकते हो उसको, ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट? तो एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? डॉट ले सकते हैं दोनों का, इसके साथ डॉट लोगे 0, इसके साथ डॉट लोगे 0, आ जाएगा ए बी सी, और इसका ए क्रॉस बी। अच्छा, एबीसी का डब्बा 0 है, एंगल भी 90 है मतलब ना, क्योंकि दोनों का जब आप डॉट निकालेंगे तो ये आ रहा है ना डॉट दोनों वेक्टर्स का, ए डैश डॉट बी डैश निकाल दो चाहे से, ये तो 0 आ रहा है तो एंगल भी 90 है, एंगल 90 हो गया है। फिर तो यही मेथड है हमारे पास, इसी से जज कर सकते हैं कंप्लीटली, वरना तो एग्जाम में आप 0 लेके आओगी। क्लियर है ना? तो वही है, इसी से फिर जज करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना? क्लियर है? ABC are 3 unit vector satisfying ABC are 3 unit vector satisfying A minus B का मॉड का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का मॉड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों को 9 दी हुई है, देन टू ए प्लस 5B प्लस 5C, इसकी वैल्यू बताने है।
कैसे अप्रोच करेंगे, कोई आइडिया लग रहा है इसमें? ऐसे ऊपर वाला दिया हुआ है, वहां से नीचे 5b + 5c तक कैसे पहुंचेंगे? सर ऊपर वाली इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे काय v + v डॉट c + c डॉट d कितने आ रही है? तो -3/2 को ऐसे भी लिख सकता है, करेक्ट? फिर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दें। कैसे 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 स्क्वायरिंग कर लेंगे। करो, फिर वो नहीं स्क्वायर तो करोगे, पर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे पहले आएगा 20a डॉट b, फिर आएगा 25 × 2 50 डॉट b डॉट c। लगाओ, नहीं आएगा कॉमन, पूरा तो नहीं आएगा, मतलब ये बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना है उसके बाद। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, इससे शायद कुछ आए हमें समझ में। ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 + 2 cos स्क्वायर बीटा -1 + 2 cos स्क्वायर गामा -1, कितना हो गया? -3, तो 3/2 हो गया, करेक्ट? ये कितना हो गया? 3/4, ठीक है ना? इसके बाद कुछ ये /2 होगा, सॉरी, हाँ कुछ सोच सकते हैं। और ये भी नहीं दिया ना अल्फा बीटा एंगल कहाँ के हैं। जैसे हम इससे इतना जज कर सकते हैं कि अगर हम सिमेट्रिसिटी से देखें और बराबर मान लें एंगल, मान लो तो ये अल्फा भी -120 आ रहा है, बीटा भी -20 और गामा भी -120 आ रहा है। उससे एक बार निकाल के देखना जरा वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर वाले की स्क्वायर रूट में। इसको आप रूट में ओपन करो, हाँ ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर 4 हो गया, और 5b का होल स्क्वायर 25, और फिर 25 प्लस ये आ गया 5 × 10 × 2 20a डॉट b, तो 20 इंटू माइनस आप लिख ले रहे हो उसको, अगर बराबर मान रहे तो इसको क्या आ जाएगा 25 × 50, तो 50 इंटू -1/2, और दूसरा क्या आएगा 20, इसकी वैल्यू निकालना जरा क्या आ रही है इस पूरे की, 25 25 50 और 1 5 4 54, -10 -25 -10 तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? अब एक्चुअली में बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि तुम इसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि आंसर यही है, मतलब वो हम लोग ने जो एंगल माने वो -1/2 ही रहेंगे। तो उसको जस्टिफाइंग इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमने एक केस लिया है उन सारे केसों में से, क्योंकि टोटल हमारा 360 रहता है, जो स्पेस रहेगा हमारे पास 360 का रहेगा, तो एक -120 पकड़ लिया, एक -120 एक -120, तो +120 120 120 120, तो हमने हाँ 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया है उसको। तो ये एक केस है उनमें से, पर आंसर इसके लिए वही आएगा जो रिजल्टेंट के लिए आएगा, और तो और कोई केस दिया नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है हमारे पास, अभी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है। मतलब तीनों का कोई भी हम वैल्यू निकाला +3 - 3/2 आएगा। हाँ मतलब आप अगर ये एंगल कोई और भी रखोगे और उनका अगर सम -3/2 है उन एंगल्स को कॉस में जोड़ करके, तो रिजल्टेंट का भी सेम ही होगा। क्लियर है ना? आपको अगर ध्यान हो, शायद ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा भी होगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -3/2 ही होती है, इससे नीचे नहीं आता है, क्योंकि पूरा स्पेस 360 में घिर जाता है ना, मिनिमम वैल्यू -3/2 ही आती है वहां पे भी अगर आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना? प्रूव करने को कर सकते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, कैसे? वही है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे, इनको एक ट्रायंगल का एंगल मानना पड़ेगा ना, इस तरीके से कर सकते हो। और एग्जाम के लिए मैं तो बता रहा हूँ, मान लो एग्जाम में कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं दिया हुआ है कि हम कैसे प्रोसीड करें, तो तुम इस तरीके से फिर मान लो ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कोई हमारे पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ये नोट कर रहे हो क्या? करो फटाक से।
कोई की समस्या हो तो बताओ, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। 3 दिन में तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए होंगे ना, तो पूछो कुछ पूछना हो कि मस्ती मारी 3 दिन में बस। ये एक्चुअली में चेक कर रहे थे पर इससे कुछ बना नहीं ना, स्क्वायर करके कोई फायदा नहीं है, इस लाइन को मत लिखना। मतलब हम इस टाइप से बनाने की कोशिश करते, मान लो होल स्क्वायर होके 0 हो रहा होता तो हम बोल देते ना कि इंडिविजुअल सारे लोग होंगे 0। कहाँ पे ये ना, ये एक्चुअली में इसका स्क्वायर करके रूट लिया है। अब इसको तुम डायरेक्ट भी करने की आदत डालो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस पे ऐसा। हाँ पहले पूछ रहे थे, मुझे लगा तुम समझ में आ रहा है, इतना जब हो गया पूरा तब बता रहे हो। 4 mod a का होल स्क्वायर करेक्ट। तुरंत पूछा करो वरना ऐसे दुविधा में बैठे रहोगे फिर। आज तो भी आ गया है, 3 बज गए। आ गया है। दोनों लोग अटेंड आगे बढ़े। क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर which is orthogonal to the vectors which is orthogonal to vector 3i plus 2j plus 6k and in plane of, कुछ बोल रहे हो 6k, जलेबी हो गई 6k and is coplanar with the vectors and plane of vectors 2i plus j plus 6 plus k and I minus j plus k। डालना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। अविनाश सर की राइटिंग बहुत अच्छी है ना यहाँ पे, मुझे भी अपने साल के अंत तक ऐसी राइटिंग पहुंचानी है। उनकी लाइन भी स्ट्रेट होती है। हाँ नहीं, उसके लिए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया यार, लाइन कैसे बनाएंगे वो अपने आप हो जाएगा, तो जज कर लेंगे कि कैसे बनाना है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है बोर्ड पे लिखने के लिए, बट आई विल डू इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक्चुअली उन्होंने चौक वाले उससे पढ़ाया हुआ है ना बोर्ड से। आकाश में क्या होता है, चौक वाले बोर्ड पे होती है क्लासेस जो सेंटर्स पे होती है, तो वहाँ पे क्या है वो आदत, चौक से आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। हमारे स्कूल में सारे टीचर ऐसे ही लिखते थे, उनकी बढ़िया ही थी सबकी। नहीं नहीं, दिल्ली से, हम दोनों ही दिल्ली से हैं। पर मैं जहाँ पे था तो वहाँ पे मतलब उस पे था, क्या बोलते मार्कर वाले पे, व्हाइट बोर्ड। ये मेरी बेस्ट वाली हैंडराइटिंग है। मेरा बेस्ट यही है। करो, ये क्या सोच रहे हो? ये ऐसा याद करो कि ऐसी कोई लैंग्वेज पढ़ी थी हम लोग ने किसी कॉन्सेप्ट में। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और 2 वेक्टर के प्लेन में है, एक के परपेंडिकुलर है। याद करो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं, बॉक्स में तो ए डॉट बी क्रॉस ही होता है ना, बॉक्स में कहाँ होता है? कॉन्सेप्चुअली देखो, बॉक्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो नीचे वालों का, मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला है इसने। ये बोला है कि एक जो वेक्टर है ना वो इस टाइप का है कि इसकी ये 90 डिग्री पे है इससे, और इन दोनों के प्लेन में है, मतलब इन दोनों के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन में, प्लेन में मतलब यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। याद है आप कुछ? अगर प्लेन में पड़ा हुआ है तो a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b लिख सकते हैं।
और वो जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो बाद में डॉट प्रोडक्ट 0 मार देंगे। पर इसका एक शॉर्ट वर्जन भी है ना, बीटीपी, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बीटीपी में भी तो यही होता था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मैंने जो ज्योमेट्रिकल नोटेशन लिखाया था, आपको क्या बोला था मैंने, कि एक वेक्टर जो कि बी और सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर, याद आया? ये बी और सी के प्लेन में ही तो आता है, करेक्ट? ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्लियर हुआ कि नहीं? और अब तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे इसी के मॉड से, करेक्ट? समझ में आएगी नहीं? ये कैसे हुआ? यहाँ पे आप चाहे लैंग्वेज भी लिख लो, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, इस तरीके से जज कर सकते हो आप। क्लियर है? ऑल क्लियर? all clear, all clear, all clear, all clear. कोई डाउट आयुष? क्या आ रहा है आंसर? अबे आज इसका आंसर तो निकालो पहले, मॉड्यूलर तो कर लेंगे। मैं प्रेजेंट में जियो भैया। हो गया आंसर? अच्छा, कितना आ रहा है तुषार? यहाँ पे नीचे रखो घड़ी या स्टॉप वॉच खरीद के लो मिस्टर आयुष, ठीक है ना? और अपना टाइम देखो कि 2 मिनट में तुमसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, कि 2 मिनट सोचने में लगा रहे हो सिर्फ, मेरा वाला। तब एग्जाम में कैसे करोगे क्वेश्चन? एक गलती अगर एक से ज्यादा बार रिपीट करी जाए तो गुनाह बोलते हैं उसे, तो इसलिए बार बार गलती मत करो, डायरेक्टेड वे में काम करो। निकालते हैं, चलो। ये डॉट ये क्रॉस ये, ठीक है ना, कि ये क्रॉस ये है ना। पहले इसका क्रॉस तो निकाल लें इन दोनों का। वो क्या आ रहा है? निकाला आ गया 2 1 1 1 माइनस 1 1। ये कितना आ रहा है? ये हो गया 1 + 1 2 हो गया माइनस जे 2 माइनस 1 1, और ये -3, बिल्कुल सही आपने निकाला है। आ गया 2i माइनस जे माइनस 3 के। अब इसका फिर से क्रॉस किसके साथ लेना है? ऊपर वाले के साथ लेना है, ए के साथ। ए क्या है? 3 2 6 i j के 3 2 6 2 माइनस 1 माइनस 3 कितना आ गया? i ये हो गया -6 + 6 0, और माइनस जे -9 प्लस का माइनस -21 और प्लस के -3 -4 कितना हो गया? कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा? -7 कॉमन आ गया, -3j + k, करेक्ट। और अब वो निकालना है तुम्हें, इसका क्या? मॉड निकालना है। मॉड से डिवाइड मार दो। मॉड कितना है? 7 और 1 10, करेक्ट। 7 7 गया, आंसर क्या आ गया? 3j + k डिवाइड बाई √10। हाँ, 3j माइनस के वाला भी लिख सकते हो, माइनस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्रॉस ऊपर नीचे भी तो किया जा सकता है ना।
नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ गया आंसर सी पार्ट। 2 मिनट के अंदर हो गया कि नहीं? क्या आसान क्वेश्चन है ना ये? इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। डिफिकल्ट तो ऐसे सारे नहीं कर पाए। ऐसे वाले क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है, सारे करने चाहिए। नए साल में तुम लोग ने कोई रेजोल्यूशन बनाया कि नहीं बनाया? नए साल में मतलब कुछ रेजोल्यूशन वगैरह बनाया आप लोगों ने कि नहीं, कि इस साल ऐसा क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे? आयुष ने बनाया, आयुष से सुनते हैं सबसे पहले। बताओ आयुष। आयुष आज वैसे कपड़े कम पहने हैं, आज सर्दी थोड़ी कम है। आज मार्केट में थोड़ी सर्दी कम पड़ रही है, इनके टेम्परेचर से पता लग जाता है। बताओ आयुष क्या बनाया रेजोल्यूशन? शायद हम लोग को सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैंने भी कुछ बनाया है, मैं भी हम कुछ और ऐड कर पाए। और बताओ क्या क्या बनाया? इस साल क्या करोगे ऐसा जो पिछले कई सालों में नहीं किया? साइकोलॉजी पढ़ेंगे कब? जेईई एग्जाम के पहले की बाद में? अच्छा बाद में, मुझे लगा पहले ही पढ़ेंगे। अरे कोई भाई इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता पहले पढ़ने लगे। ये अब एग्जाम का बचेगा 10 दिन, तब इनको याद आएगा अब जेईई का एग्जाम है, अब तो कुछ भी करके करना पड़ेगा। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे बहुत सारे। और क्या करेंगे, और क्या बनाया रेजोल्यूशन? ये तो चलो वो हो गया कि काम करना है। रेजोल्यूशन मतलब लाइक व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग इन योर लाइफ व्हिच यू हैवंट इन योर लाइफ टिल नाउ। ये तो हो गया। साइकोलॉजी पढ़ना ठीक है, ओके, तो कोई भी बुक पढ़ लो। कोई बंदा होगा बिजनेस वाली बुक पढ़ेगा, ठीक है, वो तो सबका अलग अलग होता है। कोई भी जो अपने सोचे हो, करना चाहते हो। हाँ और नहीं, अपनी हैबिट्स की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टारगेट तो चलो सभी के होता है कि हाँ हमें प्लेटिनम ही पहनना है, डायमंड और सोने की बात कौन करता है? ना जैसे पहले हम लोग के मम्मी पापा के जमाने में क्या होता था, सोना वाज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट नाउ इट इज बिकमिंग डायमंड, और आफ्टर सम इयर्स इट विल बी प्लेटिनम। तो वो तो चीज है ही, सोसाइटी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए देखती है सब चीज। और तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा अपनी हैबिट्स में जिससे सच में कुछ सीखने को मिले लोगों को? अच्छा अभी कुछ सोचा ही नहीं, तुमने कुछ सोचा? सोचने का भी टाइम नहीं होता, मतलब जो भी अपने एक्सपीरियंस इंसान कभी भी बैठ के सोच सकता है, जरूरी नहीं है कि सोचे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइक एवरी डे इज अ न्यू डे। अपने आप ही समझ में आ जाता है वक्त के साथ। जैसे 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 तुम्हें कुछ समझ में आया हो पिछले 1 महीने में। कुछ एक्सपेक्ट मत करो, हाँ खुद से करो जैसे हम, दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो लाइक लग रहा है तो हमारे लिए वो मतलब हाँ है कि हमें बुरा लग रहा है, कोई हमें कुछ मतलब कुछ हमने जो एक्सपेक्ट करा वो नहीं मिल रहा, हाँ खुद से एक्सपेक्ट करो और खुद ही उस चीज पे काम करो। बस ये मेन चीज है कि मैं समझ रही हूँ खुद। आ जा। हाँ हाँ मतलब खुद से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, अपनी लाइफ पर में ऐसा कुछ लाइक अपने जेई से रिलेटेड कुछ होता है ऐसा, मतलब कि दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं लोग? से कुछ भी हो, मतलब सोशल लाइफ में बता रही हूँ, हाँ सोशल लाइफ में हो सकता है, ऐसी चीजें हैं सारी। तो कॉन्फिडेंस वगैरह की बातें हैं, तो समझ रही हूँ। धक्के खा के ही समझ में आ जाए। लाइफ में जितनी जल्दी जो ज्यादा धक्के खा लेता है वही लाइफ में कुछ कर भी पाता है, सच्चाई यही है। जिसने इतने कम धक्के खाए होते हैं उसके पास कुछ होता नहीं ना शेयर करने के लिए, और होगा भी तो आर्टिफिशियली शेयर करेगा, क्या फायदा उसका, मजा भी नहीं आएगा तुम्हें। मतलब चेंज जैसे इस टाइप से सोच सकते हो ना, कि जैसे आप अपनी बताइए ना। या मतलब कुछ भी जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पॉजिटिविटी ला सकता है। ये क्या बात है सर, ऐसे तो हमने बता नहीं, मैं मेरी तो आदतें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपनी आदतें इंप्रूव कर लूंगा, लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब मैंने आदतें इंप्रूव करने का ट्राई किया है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, पूरे दिन का टाइम टेबल लेके घूमना कि पूरे दिन में इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है, पूरे इस समय पे ये करना है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे, ठीक है ना। और कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें गैप ज्यादा आ जाता है करने में, जब तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे ऊपर एक डंडा ना हो तब तक मैं काम नहीं करूंगा, मतलब उतनी एफिशिएंसी से। तो वो डंडा मैंने अपने टाइम टेबल को बना लिया कि हाँ मतलब मेरे पास दिन में रहेगा, रात में मैं क्रॉस चेक करूंगा कि मेरे पास इतना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जब ऑटोमेटिकली दिखेगा कि मैं इतना काम नहीं किया हूँ और मेरे पास टाइम था जबकि करने का। लाइक लोग बोलते हैं ना ऐसा कि वी डोंट हैव टाइम, एक्चुअली होता सबके पास 24 घंटे ही है, पर कोई बंदा बहुत ज्यादा कर देता है, कोई नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है, उसमें बस मैनेजमेंट की कमी होती है, वो मैनेजमेंट की। क्या टास्क मैनेजमेंट?
हाँ तो उसी को टाइम टेबल बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कंपेयर टू दिन में तुम्हें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। इस टाइम पे नहीं, इस दिन में तुम इतना काम करना है, वो भी इक्विवेलेंट ही है एक्चुअली में। जैसे मान लो, जैसे मुझे कोई क्लास पढ़ानी है, उसका टाइमिंग तो डिफाइंड है ना, पर अगर कोई काम मैंने लिखा कि ये काम मुझे अपना पर्सनल है, कोई चीज सीखनी है, कोई चीज करना है, तो वो तो मैं दिन में अगर कभी भी कर सकता हूँ। टाइम टेबल भी इफेक्टिव रहता है, ऐसा नहीं टाइम, आप जो बोल रहे हो ना टाइम इफेक्टिव नहीं रहता है, उससे फिर प्रॉब्लम ये है कि तुम 10 काम लिखोगे तो 5 ही कर पाओगे, अगर तुम कभी भी लिखोगे तो, कि कभी भी करेंगे तो। जब हम टाइम विद इन टाइम, अगर तुम्हारा एग्जाम है, अब तुम बोलोगे नहीं सर हमें 3 बजे 5 घंटा दे दिया है, तो हर एक बंदा IIT निकाल ही चुका होगा, हर एक बंदा जेई एडवांस के थ्रू जा चुका होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं इन चीजों को, जितना हम लिख लेते हैं, तो उन चीजों को हम रियलिटी है कि उन चीजों को उस टाइम पे जब हम इनिशिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे इतनी चीजें, जल्दी चीजें हम स्टार्ट नहीं, आप रियलिस्टिक लिखो ना, ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे? अगर मान लो मैंने लिखा कि मुझे इस टाइम में क्लास पढ़ाना है पूरे मन से, तो मैं उस टाइम में वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है कि किसी और की? आप, मुझे अगर कोई क्लास पढ़नी है, जैसे तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हें क्लास पढ़नी है, इट इज ऑल्सो अ वर्क। जो बच्चे टाइम टेबल भेजते हैं, उनकी क्लासेस, उनके टाइम टेबल में क्या होता है, उनके टाइम टेबल में क्लासेस भी होती हैं कि ये टाइम मुझे ये सर की क्लास करनी है, तो वो भी तो एक टाइम टेबल का पार्टी है ना। रात में जब वो जज करेंगे तो परसेंटेज में वो भी जजमेंट होगा एक। वो आपकी शुरुआत में हो सकता है, जैसे जब आप कॉलेज से नए नए पास आउट होते हो, तो हमारे एस्पिरेशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और हम कुछ भी अनसैंड लिखते रहते हैं, रियलिस्टिक वाले वो नहीं जीते हैं। पर अभी पढ़ाई की अगर तुम बात करो, तो तुम अभी पढ़ाई कर चुके हो, 11वीं तुमने देखा हुआ है, 12वीं तुमने देखा हुआ है, तो अब अगर तुम गोल कोई लिखोगे, रियलिस्टिक लिखोगे ना। अगर तुम 10 गोल लिख रहे हो और उसमें से तुम 4 कर ले रहे हो, ठीक है ना, और पहले तुम नहीं लिख रहे थे, उसमें तुम अपना मेजरमेंट करोगे, क्या पता तुम 2 ही कर रहे हो, उसी में तुम खुश हो, तुम्हें क्या लग रहा हो कि मेरा तो टाइम निकल गया पूरे दिन का, मैं पूरा दिन बहुत बिजी रहा। मतलब उसमें पता चला तुमने अगर मोबाइल चलाया होगा, टाइम पास किया होगा बहुत देर देर, क्योंकि अब तो पता ही नहीं है ना कि टाइम निकल कहाँ जाता है। डिस्ट्रैक्शंस के तो 1000 तरीके हैं आज के जमाने में। मतलब तुम खाली बैठे हो इवन, तो भी तुम अपना पूरा टाइम पास कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो पूरे दिन तुम खाली बैठे रहोगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम खाली भी थे। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, वो फोन पॉजिटिविटी के साथ अगर यूज किए थे, इतने ज्यादा इस चीज के फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। सिंपल सी बात है, नुकसान उसी के लिए है जो प्लान्ड नहीं है। जो अनप्लान्ड होके काम करेगा तो वो तो फिर बेटर रहेगा ना। खुद पे डिपेंड करता है सर, हम किस वे में ले रहे हैं इस चीज को। हर चीज में नेगेटिविटी नहीं, मेरा मानना ये है कि हाँ, हर चीज में नेगेटिविटी तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई, पर हमारा मानना ये है कि अगर हम बिजी रहेंगे तो हमारी लाइफ का कई हद तक सॉर्टेड रहेगी। अगर हम खाली रहते तो प्रॉब्लम तभी है। हाँ, तो बिजी पूरे दिन रहो ना। अभी अभी आपके पास काम ही क्या करने के लिए? अगर एक दिन आपको फ्री मिल गया, कैसे मिलेगा अगर आपके पास हर दिन का टाइम टेबल रहेगा? ये पॉसिबिलिटी तो सर हो सकती है। अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं, एक बार आप टाइम टेबल बनाओ अगले 45 दिन का प्रोजेक्टेड, आप एक दिन भी फ्री निकाल देना, मेरे को बता देना कि मैं बता दूंगा उसमें क्या करना है तुम्हें। तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारा एक दिन फ्री है? एटलीस्ट जेई तक तो नहीं रहेगा ना। एक बार जेई निकाल, देखो मेरा मानना ये है कि तुम लाइफ में एक सिग्निफिकेंट टाइम में कुछ अचीव कर लिया है तुमने। आज मैं हूँ, ठीक है ना, तो मैं अगर 1 साल खाली बैठे होऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हाँ, मैंने उतना कुछ कर लिया है, घर वाले मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, टाइम मतलब इवन पिंच भी नहीं करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है कि अगर तुम सिग्निफिकेंट अमाउंट तुमने लाइफ में अचीव कर लिया है सक्सेस का, तो तुम्हें घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तुमने नहीं अचीव किया, अभी तुम्हारे पास क्या है बोलने के लिए? कुछ नहीं बोलने के लिए ना। 12वीं पास हो तुम, क्या अगर जाके जॉब भी मांगोगे, क्या मिलेगी जॉब? एक मैं छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। एक मेरी लाइक सिस्टर है, मिरांडा हाउस में पढ़ाई करती है, वो एथलीट है। उसके बाद में सारी एक से एक बढ़कर एक एथलीट है, किसी के 6 पैक है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो एक बंदा है जो नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वो कैथलिक्स करके कुछ होता है, खेल का नाम मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, जिसमें मतलब वो होता है उल्टा, मतलब पलटना होता है। आप ऐसे हाथ रखोगे और ऐसे पलट जाओगे, पूरा उल्टा हो गया, करेक्ट। तो वो बंदा अभी जिम में जॉब कर रहा है, उसको 7,000 रुपए दे रहा है जिम वाला, पूरे दिन काम कराता है, 5 days इन अ वीक, ठीक है ना। अच्छी बात है वो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, पर मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं है ना, इसलिए 5,000 रुपए मिल रहे हैं। वही अगर मेरी बहन है, वो बोल रही है कि मैं डिग्री लेके करूंगी, जाके जब PhD कर लूंगी, तो हो सकता है उसको फिर उसी टाइम का ज्यादा अमाउंट मिले। तो आपके टाइम की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपने कुछ किया होगा ना। जैसे एक बंदा है नॉर्मल 11th किया हुआ है, वो जॉब मांगने जाएगा, उसको हो सकता है उतना ना मिले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम एंटरप्रेन्योरियल कुछ कर रहे हो, मतलब वैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक नॉर्मल अगर वे से जाएगा कोई इंसान, तो उसके पास अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स नहीं है अभी, तो वो मतलब होता है ना कि हाँ, मतलब टाइम उसको बहुत ज्यादा लग जाएगा उस चीज तक पहुंचने में। तभी तो लोग बोलते हैं ना कि 11वीं 12वीं की एज में हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए।
बीटेक में तो तुम मस्ती भी कर लोगे ना कि 4 साल कुछ नहीं करोगे। मेरे दोस्त जो थे कॉलेज में, मैं भी अपने ही अगर एग्जांपल ले लूं, मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई करी थी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में सिर्फ मस्ती करी, कुछ नहीं करी, घूमे हैं इधर उधर, ठीक है ना, मजे मारे आराम से, फ्लाइट्स में बैठना, ये सब चीजें जो हो सकती है ना सपने में, जो कॉलेज में जाके देखते थे कि स्लीपर से गए कॉलेज में, पर कॉलेज निकलते निकलते फ्लाइट्स के हमारे पास बोर्डिंग पास में, बोर्डिंग पास इकट्ठा किए थे, 40 बोर्डिंग पास थे मेरे पास टोटल उस समय, कॉलेज की बात बता रहा हूँ, और वो सारी स्पॉन्सर्ड फ्लाइट थी जो इधर उधर तक, जिसमें 1 भी रुपया आपको नहीं देने पड़े थे। उसके बाद जब मैं तो अपने पैसे से कम जाता हूँ, कॉलेज में ज्यादा जाता था फ्री के जो मिलते थे ट्रिप्स। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि वो अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी आप उस टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पास खाली टाइम है सर, हमारा दिमाग इधर उधर चलाता है, कैसे चलाता है? अगर आपके पास काम नहीं करने के लिए। मैं अभी गया था दिल्ली, ठीक है ना, 17 बुक्स लेके आया हूँ पढ़ने के लिए। अब मेरे को 17 बुक्स पढ़नी है, तुम्हें क्या लग रहा है एक दिन में पढ़ दूंगा 17 बुक्स? इतना पोटेंशियल नहीं मेरे अंदर, मुझे भी पता है, और मेरे पास टाइम भी नहीं दूसरा ये। तो अगर 1 सेकंड भी खाली दिखेगा ना, तो मेरे पास काम है उस समय करने के लिए, बैग में लेके घूम रहा हूँ बुक्स, और मेरे को पूरे दिन का टाइम टेबल ये करना है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, इसी के कारण जो भी लोग लाइफ में बड़ा कुछ कर पाते हैं, उनके पास आपने देखा नहीं वो पीए क्यों रखते हैं? वो इसी लगते हैं पीए को बताने के लिए कि भाई तेरे को ये काम करना है इस समय, अगर नहीं बताएंगे तो भूल जाएगा तू इतना बड़े करने के लिए। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन है पूरे वर्ल्ड के, वो सारे लोग पीए रखते हैं, जिनका काम सिर्फ ये रहता है रिमाइंडर देना उनको कि इस टाइम में आपको ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है। करेक्ट। अब हमारे इतने बड़े तो है नहीं कि हम पीए रख पाए, तो हम कम से कम खुद ही अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके घूमे ताकि हमारा टाइम बिजी रहे। और तुम्हारे पास इनफ काम करने के लिए 48 डेज बहुत कम होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। लोग लगे पड़े, मैं तो तुम्हें बोल ही रहा हूँ ना। उस दिन मैंने एक मैसेज भी शायद तुम्हें दिखाया था ना, जो बच्चे टाइम टेबल भेजते मुझे, अतः मेहनत कर रहे हैं, तुम क्या बोलोगे तुम उसके आगे, मैं वही बता रहा हूँ। और हम नहीं कर रहे हैं तो अब इसके जिम्मेदार हम ही हैं, और इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। जब हर एक अटेम्प्ट आएगा ना लाइन से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हम सिर्फ और सिर्फ टेंशन में घूम रहे होंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरा। और उससे क्या होगा, रैंक खराबी होती है, इंप्रूव नहीं होती किसी की भी। इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छे अच्छे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, जो अच्छी रैंक ला सकते थे ड्रॉपर बैच में, वो सिर्फ इसीलिए परेशान घूमे बाद में कि हाँ सर मेरा पहला अटेम्प्ट में ये हो गया, वो हो गया, दिक्कत ये हो गया, वो हो गया। यही है, तुम बोलो तो हम 1-2 दिन सेशन भी रख लेते कुछ लोगों का, अभी तो कॉलेज नहीं गए ना, क्या पता मोटिवेट ही हो जाओ उससे कुछ। वही चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे वही बंदे जो 12वीं क्लास में है, वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए थे। एक बंदे का भी इंटरव्यू डालूंगा मैं, उसका रिकॉर्ड हो चुका है, 10 तारीख के आसपास डालूंगा मैं, देख लेना तुम खुद। वो बंदा 12वीं का था, उसने बोर्ड भी दिया, बोर्ड को ही फोड़ा और आईआईटी बॉम्बे पढ़ दिया। अब बताओ, जैसे कि धक्के भी नहीं खाए उसने कुछ कॉलेज में, अरे मतलब ये ड्रॉपर बन के धक्के, मतलब इन द सेंस ये नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, एक बार में कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो सोचने में अपना टाइम मत स्पेंड करो। अगर तुम्हें पता है कि मुझे 2 घंटे में इतना काम करना है, तो तुम्हारा टाइम ही कहाँ है सोचने का। तो वही चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्वेश्चन विद इन टाइम करना इज अ डिफरेंट थिंग। बोला था ना कि 25 की उम्र में सक्सेसफुल तो सब बन जाएंगे, मेन तो ये है ना कि 18, 19, 20 साल में कौन बन रहा है। तो वही, और वो बनेगा तभी जब सोचोगे। मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। 18, 19, 20 साल में मेरा एस्पिरेशन तो यही था भैया कि हाँ चलो 2-3, 4 हज़ार रुपये कमा लें महीने के, आराम से मजे मारेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज है। रेस्टोरेंट में खा लेंगे जाके, ये तक डायरी में लिखा था जब कॉलेज में गए थे कि रुपए कमाने, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाके। जब दोस्त पिज्जा हट वगैरह जाते हैं तो बुरा लगता है अपनी जेब से, जब अब कॉन्ट्री करना होता है ना, अब पैसे ही नहीं जेब में कहाँ से निकालते हैं कॉन्ट्री करने के लिए। वही चीज है। तो इसलिए मैं मजबूरी में कमाना स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना कोई। पर वो चीजें ब्लेसिंग हो जाती है कभी कभी, तुम्हें नहीं पता होता कि हाँ वो चीज तुम कर रहे हो उससे फायदा क्या है। मेरे दोस्त भी टाइम पास करते थे, वो 4 बजे क्लास खत्म होती थी, 4:30-5 बजे तक कभी कभी, तो वो जाके 2 घंटा उनको सोना होता था। क्यों? क्योंकि अभी क्लास पढ़ के आए। तो वही, अभी ये पता नहीं लोग का क्या एक्सक्यूज होता है कि अभी क्लास करके गए तो हम 2 घंटे आराम करेंगे। अगर तुम एक अच्छा खाना खा रहे हो जो तुम्हें एनर्जी देता है, ना कि तुम्हारे अंदर से एनर्जी सक कर लेता है, तो तुम पूरे दिन चार्ज अप रह सकते हो 6 घंटे की नींद से। इतना शरीर सबका ठीक होता है। वही चीज है, इसलिए रेजोल्यूशन ये ऐसे बनाओ कि तगड़ा हो जाए। मैं एक ही रेजोल्यूशन बना लो कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, देखना तुम्हारी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वही है रेजोल्यूशन, टाइम टेबल में हर दिन कुछ ना कुछ लिखोगे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वरना 45 दिन कब बीत जाएंगे तो पता नहीं है। सही बता रहा हूँ, ऐसे देखते देखते बीत जाएंगे और तुम्हें लगे एग्जाम आ गया, अब तो सिलेबस खत्म हुआ तुरंत ही एग्जाम आ गया, टाइम ही नहीं बचा रिवाइज करने का। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी भैया, रिवाइज भी करना है पैरेलली, अगर चाह रहे हो कि हाँ फेब्रुअरी अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लाने। तो क्लियर है? नेक्स्ट अटेम्प्ट डालो रेसिप्रोकल सिस्टम, इसको कंप्लीट करते हैं आज।
रेसिप्रोकल सिस्टम। Two systems are said to be reciprocal if by taking dot we get 0. A dash, B dash, C dash are reciprocal system of vectors for A, B, C. करेक्ट। A dash की वैल्यू क्या है? B क्रॉस C डिवाइड बाई डब्बा ABC। B dash की वैल्यू क्या है? C क्रॉस A डिवाइड बाई डब्बा ABC। C dash की वैल्यू क्या है? A क्रॉस B डिवाइड बाई ABC। करेक्ट। ये हो जाएगा। अब इसका आप प्रूफ ले लोगे तो प्रूफ क्या हो जाएगा? देख लो पहले, फिर नोट कर लेना। प्रूफ लिखोगे तो A डॉट A डैश कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा? A डॉट A डैश, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका डॉट करोगे तो A डॉट B क्रॉस C क्या हो जाएगा? डब्बा ABC डिवाइड बाई डब्बा ABC। इट इज 1। B डॉट B डैश B, C डॉट C डैश B 1। करेक्ट। और ये लिख लीजिए पहले इतना, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज की। If by taking dot product we get the answer 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। हो गया? प्रॉपर्टीज लिखो। याद करने का तरीका आसान है, देखो B क्रॉस C है, B में C क्रॉस A, ये A क्रॉस B, ऐसे याद कर लो। A के लिए क्या हो जाएगा? A का रेसिप्रोकल वेक्टर B क्रॉस C, और B के लिए क्या हो जाएगा? C क्रॉस A डिवाइड बाई डब्बा ABC। C के लिए A क्रॉस B डिवाइड बाई ABC। तो यहाँ आप लिखना प्रॉपर्टीज। कंफ्यूज करने के लिए कभी ये पूछ देते हैं तो ऐसा लिख लेना। A डैश डॉट B, A डैश डॉट B करोगे अगर क्या आ जाएगा? इसका B के साथ डॉट, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? B क्रॉस C डॉट B 0 हो जाएगा। B डॉट C डैश, B डॉट A डैश, ये सारे 0 होंगे एक दूसरे के साथ जो डॉट कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? ये 0 होता है, इंपॉर्टेंट लेना, ये याद कर लेना, और अब वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा आंसर। VTP लगाना है यहाँ पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? एक नोट बना लेना, IJ के वेक्टर
वेक्टर ट्रायड लिख दो इसको, मतलब ट्रायड मतलब ये जो तीनों होते हैं तिकड़ी ऐसा, आर सेल्फ रेसिप्रोकल। अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालोगे इन सब का तो वो सेम ही आ जाएगा। जैसे आई का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के अपॉन डब्बा आई जे के, डब्बा आई जे के होता है 1 तो जे क्रॉस के होता है आई, तो वो सेम ही हो जाता है। तो आई डैश विल बी आई ओनली, करेक्ट। क्लियर है, आ जाएगा आंसर। कोई समस्या होगी तो बताओ। इस फ्राइडे को क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फ्राइडे क्लास करेंगे हम लोग और सैटरडे भी क्लास करेंगे हम लोग। सैटरडे को तो तुम्हारी होती है वैसे ही, ठीक है ना। टाइमिंग थोड़ा ऐसा सेट कर लेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस करते हैं फटाक फटाक से, क्योंकि जल्दी जल्दी तो होगा सिलेबस। मतलब ये जैसे अलग एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे आईजे के बनाए गए हैं ना, आईजे के तुम्हारे पास उसमें है, तो इसी तरह एबीसी अगर 3 वेक्टर है तो उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बनाया गया है। वो इस तरीके का होना चाहिए, दोनों का डॉट लेके बनाना चाहिए। तो वो हम लोग बनाते इस टाइप से हैं कि अगर ए डैश को हम लोग लिखे तो बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए बी सी। आगे आप मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना सिग्नल सिस्टम्स वगैरह, जब सब्जेक्ट्स आ गए बीटेक में, तो वहां पे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स काम में आते हैं। मतलब ये जो है ए वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे सी और ए के दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये अगर आपको कोई बोले कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सी दोनों के होना चाहिए, सी और ए दोनों के होना चाहिए, तो उनका एक सिस्टम अलग होता है, तो वो है ये, ठीक है ना। नहीं 1 लिखा है, 0 है क्या, 1 कर लीजिए, सॉरी इसको 1 है, 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर रहेंगे ना, 1 है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 1 ही मिल भी रहा है तो प्रूफ भी किया है ना हम लोगों ने। हाँ क्लियर है, तुम ही पढ़ रही हो, बाकी लोग तो सो रहे हैं दोनों। आगे बढ़े, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स लिखे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो पहला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अभी हम लोग ने एक चीज लिखी थी, याद होगा आपको, तो क्या लिखी थी, ए सी डी डॉट बी माइनस जैसे अगर इसको हम ए मान लें, तो ए डॉट डी इंटू सी, करेक्ट। तो ए डॉट डी क्या हो जाएगा, ए डॉट डी ए क्रॉस बी क्रॉस डी, तो ये ए बी डी हो गया, ए बी डी लिखो इसको, ए बी डी डॉट सी माइनस, हाँ ए बी नहीं, ए डॉट सी हो गया ना, तो ए बी सी, ए बी सी डॉट डी, करेक्ट। लिख लेंगे, इसका तरीका यही है इसका लिखने का। क्लियर है, ये क्या होता है, ये होता है ए डॉट सी ए डॉट डी, और दूसरा होगा बी डॉट सी बी डॉट डी। इसका प्रूफ भी लिख लेंगे, डिटरमिनेटेड डेट है, ध्यान रखना, करेक्ट। याद करने का तरीका क्या है, इसको अगर लिख दें 1 2 3 4, ये लिखा है 13, ये लिखा है 14, और ये लिखा है 23, ये लिखा है 24, ऐसे याद हो जाएगा, 13 14 23 24। क्लियर, 13वीं 14वीं ऐसे, और 23वीं 24वीं।
कैसे करेंगे, प्रूफ कर लोगे? आयुष सोच रहा है प्रूफ करने के, कैसे करेंगे? ऊपर वाले से हो जाएगा। कैसे? ये ऊपर ऊपर क्रॉस है, नीचे डॉट है, अंतर है। इसको वो कर सकते हैं, इसको A1 B1 A1 A2 A3 मान लो, A1 B2 A3। तो बहुत लंबा है यार, नॉर्मल तरीके से बताओ जिससे मन भी करे करने का लोगों का। ए क्रॉस बी को पी मान लो ना, ए क्रॉस बी को, राइट? ए क्रॉस बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर, तो क्या हो गया? लेमडा डॉट सी क्रॉस डी, करेक्ट? लेमडा डॉट सी क्रॉस डी को क्या लिख सकते हो आप? मतलब ये अब, हाँ क्या बोल रहे हो? ये है, तो लेमडा डॉट सी क्रॉस डी हो जाएगा सी डॉट डी क्रॉस लेमडा, करेक्ट? लेमडा सी डी और ये इक्वल होगा सी डॉट डी क्रॉस लेमडा, करेक्ट है? यस करेक्ट है। और डी क्रॉस लेमडा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, क्लियर? ये आ जाएगा। और डी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या हो गया? डी क्रॉस बी इंटू ए माइनस इंटू ये कितना हो गया? सी डॉट ए डी डॉट बी माइनस में सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी, करेक्ट? देखो यही लिखा हुआ है कि नहीं? ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, करेक्ट? हो गया प्रूफ कि नहीं? प्रूफ कर लिया है, क्लियर है? अपने कॉपी में ट्राई करके देखो, समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? क्लियर? कोई समस्या हो तो पूछ लो। दिखाओ मॉड्यूल का क्वेश्चन, इसके बाद वो कर लेते हैं हम लोग। कल हम लोग 3D पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके क्वेश्चंस आप कर लीजिए पूरे, प्रीवियस ईयर पूरे कर लीजिए, एनसीईआरटी पूरी कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर हमें मॉड्यूल में मिल जाएंगे, तुम बोलोगे मैं अलग से बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बाय।